करंट अफेयर डे 2। हु विल बी हॉनर्ड विद इजराइल पीस प्राइज 2026? तो इसका आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये इजराइल पीस प्राइज़ 2026 की एक छोटी सी कहानी है। तो जो पीस प्राइज़ था वो मिला था इजराइल की प्रेसिडेंट की वाइफ मारिया कोरिना मचाडो को। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसराइल पर अटैक कर दिया और प्रेसिडेंट की वाइफ दोनों को किडनैप करके अमेरिका लेके आए और उनसे ज़बरदस्ती ये इसराइल जो पीस प्राइज़ अवार्ड था जो मारिया को मिला था वो खुद ने ले लिया। वो कहाँ से लिया? इसराइल पीस प्राइज़ 2026 से, समझ गए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, विच फुल मेंबर ऑफ ब्रिक डिड इंडोनेशिया बिकम? तो ये इस सवाल में ये पूछा गया है कि ब्रिक्स जो एक एसोसिएशन है उसमें इंडोनेशिया कौन से नंबर का मेंबर बना है? तो ये बना है 10th नंबर का, ठीक है। और कब बना था? जनवरी में। ये जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना 10th मेंबर बना है। और जो ब्रिक की फुल फॉर्म क्या होती है? बी से होता है ब्राज़ील, जो पहले नंबर पर सबसे पहले ब्राज़ील बनाता है एसोसिएशन का पार्ट। फिर उसके बाद आर से होता है रशिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये ब्रिक का जो आइडिया था वो कहाँ से आया था? एक जिम ओ नील नाम का बंदा था, उसने एक सजेशन दिया था बहुत साल पहले, 2011 या 2012 में दिया था, ठीक है। तो उसने बोला था कि अमेरिका है, उसके पास तो बहुत सारी पावर हैं, तो जो बड़े बड़े देश हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सब मिल जाएं तो ये कितना बड़ा इकोनॉमी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो ये आइडिया वहाँ से आया था। ये ज़रूरी नहीं है, बस ये याद करना है और ये बस फुल फॉर्म याद कर लो। इसमें 2-4 मेंबर और हैं, ठीक है। टोटल 10 मेंबर हैं अभी तो। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हु पास्ड अवे? तो इसमें हु पास्ड अवे इस पर ध्यान मत दो। पहली प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन थी? खालिद जिया, ठीक है। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी वो शेख हसीना को अभी जो इंडिया में रह रही हैं अभी तो, पर इनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई है। तो ये याद करना ज़रूरी नहीं है, बस ये याद कर लो। पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी बांग्लादेश की? खालिदा जिया। पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, नौ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया। और इंडिया की थी इंदिरा गांधी, वो तो सबको पता होगा, नहीं पता तब भी ले लेना। इंडिया की थी इंदिरा गांधी। और पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, वो प्रेसिडेंट थी, पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल। और पहली प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है। हु बिकम द सेकेंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इसका आंसर है स्मृति मंदाना, ठीक है। उन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से, ठीक है, इंडिया की तरफ से, ना कि वर्ल्ड में। पर जो इंडिया की जो पहली वुमेन थी उनका नाम था मिथाली राज, ठीक है। ये फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी थी, अभी हरमनप्रीत कौर हैं कैप्टन टीम की, ठीक है। ये हो गया। हु वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल एडवाइज़र, डेप्यूटी NSA? तो उनको वो बनाया गया अनीश दयाल सिंह को, ठीक है। और जो हेड हैं DSA के, वो NSA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका नाम है अजीत डोभाल, ठीक है। इनको कब अपॉइंट किया इसको? ये NSA ये कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1998 में। और इसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, NSA को, ना कि अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल तो अभी बने थे, टाइम हो गया पर इनको भी। 1998 में NSA की शुरुआत हुई थी और इसको अपॉइंट किया जाता है PM की तरफ। और जो नए डेप्यूटी NSA हैं वो हैं अनीश दयाल सिंह, ठीक है। और जो NSA हैं वो अजीत डोभाल है। ये कभी कभी आ जाता है कि हु इज़ द नेशनल एडवाइज़र ऑफ इंडिया, ठीक है। अब है 16th नंबर, हु टुक ओथ एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? इसमें ये पूछा गया वाइस प्रेसिडेंट कौन बना? तो उनका नाम है CP राधाकृष्ण, ठीक है। चंद्र प्रसाद राधाकृष्ण, ऐसे बता दे रहा हूँ तुम्हें पूरा नाम। वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है ये ज़रूरी नहीं है, इसको ये तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं है। विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन ICC चैम्पियंस ट्रॉफी? आप तुम्हें पता होगा फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 में, तो उसमें इंडिया जीती थी। इंडिया ने किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। ये पूछा गया है। तो तुमसे पूछा जाए कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी किसने जीती थी? तो इंडिया का नाम। आया किसको था? तो न्यूजीलैंड का नाम, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है। और इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें साउथ अफ्रीका को हराया था, बस याद रख लेना, और कोई ज़रूरी नहीं है। और 18th नंबर पे, वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा हेल्ड?
तो इसमें पूछा गया है जो ओपन थिएटर हुआ था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन थिएटर फेस्टिवल हुआ था धनु यात्रा, वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बागड़ उड़ीसा में, ठीक है, बागड़ उड़ीसा में। तो इसमें होता क्या है इस फेस्टिवल में, यहाँ पे कृष्ण कृष्ण लीला को बताया जाता है, कृष्ण जन्म से कंसवध तक, ठीक है। और ये कितने दिन में होता है? 11 दिन का होता है। बस ये याद रख लेना, जरूरी ये है, ये बागड़ उड़ीसा, बस एक इतना लिख लेना, और ये लिखना चाहो तो लिख लेना। वैन इज इंटरनेशनल एपिडेमिक एंड प्रिपेयर्डनेस डे ऑब्जर्व। वैन इज इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे ऑब्जर्व। एपिडेमिक का तो मतलब पता होगा, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, जैसे कोरोना हो गया, बुखार हो गया, बुखार भी बहुत पहले था, एपिडेमिक, पाइल्स की बीमारी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई, ये एपिडेमिक होते हैं। कोरोना था सबसे अभी तो नियरेस्ट, तो ठीक है, तो इसको याद रख लेना, एपिडेमिक का मतलब महामारी। तो इस प्रिपेयर्डनेस डे को कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं दे सकता, ये तो याद करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, मतलब GFP, ये याद रखना मत रखना। व्हाट इज़ इंडियाज़ मिलिट्री रैंक? फायर पावर का मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर खतरनाक। तो इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया की मिलिट्री है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है? तो वो आती है 4th नंबर पर। अब भाई ये 4th नंबर पे क्यों आती है मैं बताऊँ? क्योंकि विदेशी कंपनी के द्वारा रैंक किए जाते हैं, अगर इंडियन करे तो इंडिया पहले नंबर पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर 4th नंबर पर आती है। पहले नंबर पर कौन आता है भाई? USA की कंपनी, तो ये कौन आएगा? US ही आएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड नंबर पर कौन आएगा? रसिया। रसिया क्यों भाई? आपस के दुश्मन, आपस के दुश्मन है तो भाई देना पड़ेगा। तीसरे पे कौन आता है? चाइना। चाइना तो एक्चुअली में है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी करेंगे कल 10-10 करते चलो डेली, याद भी नहीं करने, बस रिवाइज करने हैं 2 बार 10-10 क्वेश्चंस, बस हो जाएगा काम। और चलो ठीक है, कल मिलते हैं।